ओम तत्सत। ब्रह्मचर्य ही जीवन है। ब्रह्मचर्य की महिमा न तपस्तप छैलत्याहुर्ब्रहाचर्य तपोत्तमो ऊध्वरयिता भवेद यस्तु सदेवो नथ मानुष्यः। भगवान कैलाशपति शंकर कहते हैं, ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण यही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी कोई भी नहीं हो सकती। ऊर्ध्वरयता पुरुष अर्थात अखंड वीर्य धारण करने वाला पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है। आहा हा, क्या ही महान इस ब्रह्मचर्य की महिमा है। परंतु आज हम इस मानवता को भूलकर नीचता की धूलि में दास्य भाव से विचरण कर रहे हैं। कहाँ हमारे वीर्ययान सामर्थ्य संपन्न पूर्वज और कहाँ हम उनकी निर्वीर्य और पददलित दुर्बल सनंतान। ओ, कितना यह आकाश पाताल का अंतर हो गया है। हमारा कितना भयड्डर पतन हुआ है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि हमारा यह जो भीषण पतन हुआ है उसका मुख्य कारण एकमात्र हमारे ब्रह्मचर्य का हास ही है। ब्रह्मचर्य के नाश से ही हमारा संपूर्ण सत्यानाश हो गया है। हमारा सुख, आरोग्य, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य, स्वातंत्र्य और धर्म संपूर्ण हमारे ब्रह्मचर्य के ऊपर ही सर्वथा निर्भर है। ब्रह्मचर्य ही हमारे आरोग्य मंदिर का एकमात्र आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ के टूटने से जैसे संपूर्ण भवन ढह जाता है, वैसे ही वीर्यनाश होने से संपूर्ण शरीर का नाश अति शीघ्र हो जाता है। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मचर्य का नाश होता जाता है, वैसे वैसे हमारे स्वास्थ्य का नाश हो जाता है। मरणम विन्दुपातेन जीवनम विदुधारणात्, यह भगवान शंकर का अमिट सिद्धांत है। वीर्य को नष्ट करने वाला पुरुष कभी बच नहीं सकता। तत्वतः व वस्तुतः ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्यनाश ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही के अभाव से हम किसी अवस्था में सुखी और उन्नत नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य ही हमारे इस लोक और परलोक के सुख का एकमात्र आधार है। यही नहीं, ब्रह्मचर्य ही हमारे चारों पुरुषार्थों का मूल है, मुक्ति का प्रदाता है। वीर्य अत्यंत अनमोल वस्तु है। इसी वीर्य के बल पर मनुष्य देवता बनता है और उसके नाश से वह पूर्ण पतित बन जाता है। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए पुरुष कदापि श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता। वीर्य भ्रष्ट पुरुष कदापि पवित्र, धर्मात्मा व महात्मा नहीं हो सकता है। बिना ब्रह्मचर्य के प्रत्यक्ष इंद्र भी तुच्छठ और पददलित हो सकता है। तब फिर सामान्य मनुष्यों की बात ही क्या है। अतः ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण विद्या, वैभव और सौभाग्य का आदि कारण है। ब्रह्मचर्य ही हमारी श्रेष्ठता, स्वतंत्रता और संपूर्ण उच्चति का बीज मंत्र है। ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण सिद्धियों का एकमात्र रहस्य है। 2. अष्टमैथुन स्मरणम कीर्तनम केलिह प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो ध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेवच एतन्मैथुनमष्टांगम प्रवदन्ति मणिषिणः विपरीत ब्रह्मचर्य एतत् एवाष्टलक्षणम। 1. शास्त्र में ब्रह्मचर्य नाश के 8 मैथुन बतलाए हैं। 1. किसी जगह पढ़ी हुई, सुनी हुई या चित्र में व प्रत्यक्ष देखी हुई स्त्री का ध्यान, चिंतन व स्मरण करना। 2. स्त्रियों के रूप, गुण और अंग प्रत्यंग का वर्णन करना, श्रृंगारिक गायन व कजली गाना अथवा भद्दी बातें बकना। 3. स्त्रियों के साथ गेंद, ताश, शतरंज, होली इत्यादि खेल खेलना। 4. किसी की ओर गीध या ऊंट की तरह गर्दन उठाकर या घुमाकर पाप की दृष्टि से अथवा चोर दृष्टि से देखना। 5. स्त्रियों में बार बार आना जाना और उनके साथ एकांत में बातचीत करना। 6. श्रृंगार रसपूर्ण वाहियात उपन्यास पढ़कर किंवा स्त्रियों के भद्दे फोटो देखकर अथवा नाटक व सिनेमा में रद्दी काम चेष्टापूर्ण दृश्य देखकर उन्हीं की कल्पनाओं में निमग्न रहना। 7. किसी अप्राप्य स्त्री की प्राप्ति के लिए व्यर्थ पापपूर्ण प्रयत्न करना। 8. प्रत्यक्ष संभोग, ये ही अष्टमैथुन है। इन लक्षणों के बिल्कुल विरुद्ध लक्षण अखंड ब्रह्मचर्य के होते हैं। आदर्श ब्रह्मचर्य में इनमें का एक भी लक्षण व मैथुन नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनमें का कोई भी मैथुन किंवा लक्षण मनुष्य को नष्ट भ्रष्ट करने में पूर्ण समर्थ है। 3. हस्त मैथुन और उसके दुष्परिणाम। आजकल समाज में उपयुक्त अष्ट मैथुनों के अलावा और भी मैथुन नवयुवकों में बड़े भीषण रूप से फैल गया है। इस मैथुन से तो बालकों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। प्लेग और इन्फ्लुएंजा से कहीं बढ़कर यह नया रोग नवयुवकों को जान से मार रहा है। यही नहीं, बल्कि बड़े बड़े पढ़े लिखे हुए लोग भी इस काल के कराल पंजे में मोहवश जा रहे हैं। हाँ,
वह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। इस महारोग से पिंड छुड़ाना प्लेग इन्फ्लुएंजा से भी महाकठिन हो गया है। इस महारोग को हस्तमैथुन का रोग कहते हैं। ये रोग बड़ा भयानक है। ये राक्षस मनुष्य को बड़ी क्रूरता से बिल्कुल निचोड़ डालता है। ये भी एक प्रकार की स्त्री की नवविधा भक्ति ही है। फर्क इतना ही है कि परमात्मा की नवविधा भक्ति से मनुष्य की मुक्ति होती है और स्त्री की केवा विषय की इस नवविधा भक्ति से मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है। हस्तमैथुन के कारण जितनी हानियां उठानी पड़ती हैं, यदि केवल उनके नाम ही लिखे जाएं तो एक छोटी सी पुस्तिका तैयार हो सकती है। हम यहां पर इन अनिष्टकारी कुटेवों का संक्षेप में वर्णन करते हैं। किसी लकड़ी को घुन लगने से जैसे वह बिल्कुल खोखली पड़ जाती है, वैसे ही इस अधम कुटेव से मनुष्य की अवस्था जर्जरीभूत हो जाती है। हस्तमैथुन को अंग्रेजी में मास्टरबेशन कहते हैं। कोई मुष्टमैथुन, हस्तक्रिया अथवा आत्ममैथुन भी कहते हैं। हस्तमैथुन से इंद्री की सब नसें ढीली पड़ जाती हैं। फल यह होता है कि स्नायुओं के दुर्बल होने से जननेंद्रिय टेढ़ा, लघु, पीला पड़ जाता है। मुख की ओर मोटा और जड़ की ओर पतला पड़ जाता है। यहीं पर एक नस होती है, वह उभर आती है और मुंह के पास बाईं ओर कंटिया की तरह टेढ़ी बन जाती है। यह नितांत नपुंसकता का चिन्ह है। ऐसे एक बालक को मैंने स्वयं देखा है। नस दौर्बल्य से बार बार स्वप्न दोष होने लगता है। सामान्य काम संकल्प से अथवा श्रहधारिक वर्णन गायन के दृश्यमात्र से ही ऐसे पतित पुरुष का वीर्य नष्ट होने लगता है। उसका वीर्य पानी की तरह इतना पतला पड़ जाता है कि स्वप्न दोष के बाद वस्त्र पर उसका चिह्न तक नहीं दिखाई देता। इंद्री में वीर्य धारण करने की शक्ति नहीं रह जाती है। ऐसा पुरुष स्त्री समागम के सर्वथा अयोग्य बन जाता है। शरीर के भीतर मनोवहा नामक एक नाड़ी है। इस नाड़ी के साथ शरीर की संपूर्ण नाड़ियों का संबंध है। काम भाव जागृत होते ही ये सब नाड़ियां कांप उठती हैं और शरीर के पैर से सिर तक के सब यंत्र हिल जाते हैं। फिर रक्त का तथा संपूर्ण शरीर का मत्थन होकर वीर्य उनसे भिन्न होकर नष्ट होने लगता है, जिससे धातु दौर्बल्य, प्रमेह, स्वमेह, मधुमेहादि कठिन रोग शरीर में घर कर लेते हैं। शरीर के खून में एक सफेद व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और दूसरे लाल रेड ब्लड कॉर्पसल्स कीट होते हैं। सफेद कीटों में रोगों के कीटों से लड़ने की शक्ति होती है। वीर्य जितना ही पुष्ट व अधिक होता है, उतने ही ये शुभ्र कीट बलवान होते हैं और विष को पचा डालने की शक्ति रखते हैं। परंतु ज्यों ही वीर्य क्षीण होता है, त्यों ही ये कीट भी दुर्बल बनकर हैजा, प्लेग, मलेरिया के कीटाणुओं से दब जाते हैं और फिर मनुष्य भी काल के गाल में चले जाते हैं। ये वीर्यनाश के ही दारुण फल हैं। हस्तमैथुन से जो वीर्यनाश किया जाता है, उससे शरीर और दिमाग के समस्त स्नायुओं पर भारी धक्का पहुंचता है, जिससे पक्षाघात, ग्रंथिवात, संधिवात, अपस्मार मृगी और पागलपन आदि भीषण रोगों की उत्पत्ति होती है। व्यभिचार तो सर्वथा नित्य है ही, परंतु उससे भी महातनित्य यह हस्तमैथुन का कार्य है। हस्तमैथुन द्वारा वीर्य से निकलने से कलेजे पर विशेष धक्का लगता है, जिससे क्षय, खांसी, श्वास, यक्ष्मा और हार्ट डिसीज नामक महाभयानक हृदय रोग हो जाते हैं। हृदय रोग से ऐसे अभागे मनुष्य की कौन से समय में मृत्यु होगी, इसका कुछ भी निश्चय नहीं होता। अकाल ही में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मस्तिष्क पर तो बिजली का धक्का लगता है। हस्तमैथुन से सिर फौरन हल्का और खाली पड़ जाता है। स्मृति, याददाश्त, सुबुद्ध, प्रतिभा सभी चौपट हो जाते हैं और अंत में ऐसा नष्ट वीर्य पुरुष पागल सा बन जाता है। पागलखानों में 100 में 95 आदमी व्यभिचारी और हस्तमैथुन के ही कारण पागल बने होते हैं। यही हालत अपनी स्त्री से अतिरति करने वालों की भी हुआ करती है। टोरंटो के डॉक्टर वर्कमान कहते हैं, सैकड़ों पागलखानों की जांच करने पर हमें यही झात हुआ कि जिनको हम आप नीतिकृष्ट, अशिक्षित व मूर्ख समझते हैं उनमें नहीं, किंतु धर्म से, स्वच्छता से रहने वाले शिक्षित लोगों में ही यह हस्तमैथुन का रोग विशेष रूप से फैला हुआ है। खेतों में शारीरिक परिश्रम करने वाले मूर्खों में नहीं, किंतु शहरों के पुस्तक कीट बने हुए नवयुवकों और आदमियों में ही यह घृणित रोग विशेष फैला हुआ है। माता पिता इस भीतरी कारण को नहीं जानते। वे समझते हैं कि परिश्रम की अधिकता से ही बालकों की ऐसी दुर्दशा हुई है। मस्तिष्क कमजोर हो जाती है, बाल झड़ने व पकने लगते हैं। राजा के घायल होते ही जैसे संपूर्ण सेना एक बारगी घबरा जाती है, उसी प्रकार वीर्य रूपी राजा को आघात पहुंचते ही
शरीर की इंद्रिय रूपी सेना एक बारगी अस्वस्थ व कमजोर हो जाती है। आंख, कान, नाक, जिह्वा, वाणी, पैर, त्वचा, आंतें और मलमूत्रेंद्रिय अपना काम करने में असमर्थ हो जाती हैं। फिर तो ऐसे पुरुष का बहुत जल्द नाश होता ही है। हस्तमैथुन से संपूर्ण शरीर पीला, डीला, फीका, दुर्बल व रोगी बन जाता है। मुख कांतिहीन व पीला पड़ जाता है। ऐसा पुरुष जीवन रहते हुए भी मुर्दा होता है। हाय, जिस विषयानंद को कामी लोग ब्रह्मानंद से बढ़कर समझते हैं, वह विषयानंद भी ऐसे पतित पुरुष ज्यादा दिन तक नहीं भोग सकते। इंद्रिय दुर्बलता के और अन्यान्य रोगों के कारण वे ग्राहस्थ्य सुख भी नहीं भोग सकते। उनकी संतानोत्पादन शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे उनकी स्त्रियां वंध्या बनी रहती हैं, अथवा संतान हुई तो कन्या ही कन्या होती हैं। ऐसे लोग काम के मारे बेकाम बन जाते हैं। संतति सुख से वे हाथ धो बैठते हैं। उनकी स्त्रियों को भी संतोष नहीं होता है। फिर वे व्यभिचार करने लगती हैं। स्त्रियों के बिगड़ने से संतान भी दुस्साध्य होती है व अधर्म की वृद्धि होती है। अधर्म के फैलते ही घर देश में दारिद्र्य, अकाल व अशांति आदि फैलते हैं। फिर सुख की आशा कहाँ, अंत में सब कुल नरकगामी होता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 44 से 44। देखो, इस महापाप के मूल कारण व भागी दुराचारी पुरुष ही होते हैं। हाय, ये बड़ा ही अधर्म और दुष्ट कर्म है। जिस अभागे को इसके करने का एक बार भी दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है, तो धीरे धीरे यह शैतान हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है, यहां तक कि प्राण बचाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे पुरुष इस महानिद्य कुटेव के पूर्ण गुलाम बन जाते हैं। दुर्बल चित्त के कारण इच्छा करने पर भी वे संयम नहीं कर सकते। हजारों प्रतिज्ञाएं करने पर भी एक ही प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने पाती। विषयों के सामने आते ही सभी प्रतिज्ञाएं ताक पर धरी रह जाती हैं। इस प्रकार वीर्य को नष्ट करने में मनुष्य का मनुष्यत्व लोप हो जाता है और उसका जीवन उसी को भार स्वरूप मालूम होने लगता है। आबोहवा का परिवर्तन थोड़ा भी सहन नहीं होता। हर समय सर्दी गर्मी मालूम होने लगती है। जुकाम, सिर दर्द और छाती में पीड़ा होने लगती है। ऋतुओं के बदलते ही उसके स्वास्थ्य में भी फर्क होता है और अन्यान्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देश में जब कभी कोई बीमारी फैलती है तो सबसे पहले ऐसा ही पुरुष बीमार पड़ता है और अक्सर वही काल का शिकार बनता है। हाय, ऋषि संतानों के दिव्य नेत्र व ज्ञान नेत्र सब नष्ट हो गए हैं और उनको अब उपनेत्र के बिना देखना भी मुश्किल हो गया है। अज्ञान की घनघोर घटा भारत आकाश को चारों ओर से आच्छन्न कर रही है। आर्य संतान आज पूर्णतया तेजहीन व गुलाम बनकर भारत माता का मुख कलड़लित कर रही है। हा! शोक, शोक, शोक! बस अब हम इससे अधिक वर्णन करना नहीं चाहते। केवल वीर्य भ्रष्टता के प्रमुख चिह्न ही कहकर इस विषय को समाप्त करते हैं, जिससे कि लोग पतित बालक, बालिका व स्त्री पुरुष को फौरन पहचान सकें। 4. वीर्यनाश के मुख्य लक्षण। 1. काम पीड़ित वीर्यघ्न, वीर्य को नष्ट करने वाला। बालक बड़े आदमियों की तरफ से आंख मिलाकर नहीं देख सकता। किसी अपराधी की तरह शर्मिंदा होकर नीचे देखता है अथवा मुंह छिपाना चाहता है। 2. बहुत से चालाक या धूर्त लड़के झूठे ही छाती निकालकर समाज में इतस्ततः ऐंठते हुए अकड़कर घूमा करते हैं। वे जरूरत से अधिक ढीठ बन जाते हैं। कारण यह कि ऐसा करने से उनके दुर्गुण छिप जावेंगे और लोगों की दृष्टि में वे निर्दोष झंसेंगे। 3. उनका आनंदमय व हंसमुख चेहरा दुखी व उदास बन जाता है। सूरत रोनी बन जाती है। प्रसन्न स्वभाव नष्ट होकर चिड़चिड़ा, क्रोधी व रुक्ष, रूखा बन जाता है। चेहरा फीका, पीला अव मुर्दे की तरह निस्तेज बन जाता है। 4. गालों पर की पहले की वह गुलाबी छठा नष्ट होकर झाई पड़ने, काले दाग पड़ने लगती है। यह अत्यंत वीर्यनाश का निश्चित लक्षण है। 5. आंखें व गाल अंदर धंस जाते हैं और गाल की हड्डियां खुल जाती हैं। 6. बाल पकने व झड़ने लगते हैं। मूंछें पीली व सुर्ख या लाल बन जाती हैं। 16 वर्ष के उपरांत बाल का सफेद होना वीर्यनाश का स्पष्ट लक्षण है। 7. कोई भी रोग न रहते हुए अकाल ही में वृद्ध पुरुष की तरह जर्जर, दुर्बल, डीला बनना, किसी अच्छे काम में दिल न लगना व नाताकत बनना तथा थोड़े ही परिश्रम से व दौड़ने से हौफने लगना और मृतपिंड की तरह उत्साहहीन बनना, दैनिक काम करना भी अच्छा न लगना, सामान्य से सामान्य काम कठिन जान पड़ता। 8. चित्त में कुचिंताओं का बढ़ना, थोड़े ही डर से छाती में बेहद धड़कन आना तथा भयभीत हो जाना, थोड़ा सा भी दुहक पहाड़ीन सा मालूम होना। 9.
बार बार झूठी ही अस्वाभाविक भूख लगना अथवा भूख का मंद पड़ जाना, यह भी वीर्यनाश का प्रमुख चिन्ह है। अपच और मलबद्धता, कब्जियत इसका निश्चित परिणाम है। छटपटे मसालेदार पदार्थ खाने में रुचि रखना। 10. नींद का न आना, यदि आई तो ऐसी आना जैसी कुंभकर्ण निद्रा। उठते समय महा आलस्य ब निरुत्साह मालूम करना और आंखों का भारी पड़ना। 11. रात्रि में स्वप्न दोष होना, यह पापी वह कामी मन का पूर्ण लक्षण है। 12. वीर्य का पानी जैसा पतला पड़ना और पेशाब के समय वीर्य का बड़ूंद ढूंढ बाहर निकलना, यह भी हस्तमैथुन का एक मुख्य चिन्ह है। इसका अंतिम भयानक परिणाम पुरुषत्व का नाश अर्थात नपुंसकता है। 13. बार बार पेशाब होना तथा गर्मी, परमा, प्रमेहादि उग्र रोग होना। 14. हाथ पैर और शरीर के पोर पोर में, संधि में दर्द मालूम होना, हाथ पैरों में शिथिलता आना, व सनसनी उत्पन्न होना तथा उनका मुर्दे की तरह ठंडा पड़ जाना। 15. तलवे तथा हथेलियों का पसीजना, वह वीर्य भ्रष्टता का मुख्य लक्षण है। 16. हाथ पैर में कंपन मालूम होना, हाथ में पकड़ा हुआ कागज और कोई वस्तु हिलने लगना, हाथ कांपना। 17. नाटक, उपन्यास आदि श्रद्धारिक किताबें तथा चित्र पढ़ने व देखने की अत्यंत रुचि रखना। 18. स्त्रियों में बार बार आना जाना, निर्लज्जता से गीघ व ऊंट की तरह सर उठाकर या घुमाकर कि वह चोर दृष्टि से छिपकर स्त्रियों की तरफ देखना। 19. चेहरे पर पिटिका, मुहरसा, उभड़ना, यह पापी व कामी का पूर्ण लक्षण है। 20. किसी समय ऊपर उठते समय एकाएक दृष्टि के सामने अंधेरा छा जाना तथा मूर्छा आ जाने से नीचे गिर पड़ना। स्मरण शक्ति का हास होना, देखे हुए स्वप्न की याद न आना, रखी हुई वस्तु का स्मरण न होना और कंठ की हुई कविता या पाठ भी भूल जाना और मानसिक दुर्बलता का बढ़ जाना। 22. चित्त का अत्यंत चंचल, दुर्बल व पापी बनना और कोई भी प्रतिज्ञा पूरी न कर सकना तथा सब काम अधूरे ही करके छोड़ देना। एक भी अच्छा काम पूर्ण न करना पर कुकर्म प्रयत्न पूर्वक पूरा करना। गिरगिट की तरह सदा विचार या निश्चय बदलते रहना और सदा मन मलिन व अपवित्र बने रहना। 23. दिमाग में गर्मी छा जाना, नेत्रों में जलन उत्पन्न होना व नेत्रों से पानी बहने लगना। 24. क्षण ही रुष्ट व क्षण ही तुष्ट होना। 25. माथे में, कमर में, मेरुदंड में और छाती में बार बार दर्द उत्पन्न होना। 26. दांत के मसूढ़े फूलना, मुख से महान दुर्गंधि का आना तथा शरीर से भी बदबू निकलना। वीर्यवान के शरीर से सुगंधि निकलती है अतः दांत को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। 26. मेरुदंड का झुक जाना, फिर हर समय झुककर बैठना। 28. वृषण की वृद्धि होना तथा उनका लटक जाना। 29. आवाज की कोमलता नष्ट होना, आवाज मोटा रूखा अप्रिय बन जाना। 30. छाती का दुर्भट हो जाना अर्थात छाती पर का अंतर गहरा और विस्तृत बन जाना और छाती की हड्डियां दिखना। 34. नेत्र रूपी चंद्र सूर्य को ग्रहण लगना। नाक के कोने में प्रथम कालिमा छाती है, फिर बढ़ते बढ़ते आंखों के चतुर्दिक ग्रहण लग जाता है अर्थात चारों ओर से नेत्र काले पड़ जाते हैं। यह अत्यंत वीर्यनाश का बड़ा भयानक और भीषण चिह्न है। 22. किसी बात में कामयाबी न होना तथा सर्वत्र निंदित या अपमानित बनना, यह वीर्यनाश की पूरी निशानी है। संतति संपत्ति का धीरे धीरे नाश होना, अधर्म, व्यभिचार व पाप का बढ़ना, आयु का घट जाना, वेद शास्त्राज्ञों को कुछ भी न मानना और अपनी ही मनमानी करना अर्थात विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस न्याय से सब उल्टी ही बात करना, यह गुलामी के खास चिह्न हैं। संपूर्ण अपयश, दुहक, गुलामी का कारण एकमात्र वीर्य का नाश ही है। 33. अंत में कभी कभी दुख और पश्चाताप के मारे आत्महत्या करने का विचार करना। इति प्रमुख चिह्न। 5. माता पिताओं का कर्तव्य। प्रत्येक माता पिता, गुरु, बंधु तथा मित्र का सबसे प्रथम कर्तव्य अब यही होना चाहिए कि यदि उपर्युक्त लक्षणों में कोई भी 1-2 लक्षण पुत्र पुत्री और शिष्यों में दिखाई दे तो फौरन उनके सामने पाप के परिणाम का भीषण चित्र तथा ब्रह्मचर्य की श्रेष्ठ महिमा स्पष्ट शब्दों में रखें। इसमें लज्जा संकोच करना तथा अपमान समझना मानो अपनी संतान का पूर्ण नाश ही करना है। शरीरम व्याधि मंदिरम तभी बनता है जबकि मनुष्य ब्रह्मचर्य के प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है, अतः उन्हें उन नियमों का अवश्य ज्ञान करा देना चाहिए। माता पिता व गुरु ब्रह्मचर्य का पूर्ण स्पष्ट वर्णन करने में ले जाते हैं,
परंतु यह उनकी भारी भूल एवं मूर्खता है। अपने पर बीती हुई दुर्घटनाओं की उनके दुष्परिणाम माता पिता तथा गुरुजनों को आज भी उनकी मर्जी के विरुद्ध भोगने पड़ रहे हैं। लड़कों से साफ साफ कहें और उनसे बचे रहने के लिए अपने अनुभूत इलाज को स्पष्ट बतलाए, अथवा यह जीवन पथ प्रदीप ग्रंथ अपने प्रिय बालकों, शिष्यों अथवा मित्रों के हाथ में रख दें, जिससे उनका कर्तव्य मार्ग साफ दिखाई दे। कई लोग ये समझते हैं कि यदि बालकों के सामने ब्रह्मचर्य की रक्षा के हेतु हस्तमैथुन, शिशुमैथुन आदि महानिंद्य बुराइयों का वर्णन करेंगे तो वे यदि न भी जानते होंगे तो इन दुर्गुणों को जान लेंगे, परंतु यह धारणा बिल्कुल वृथा व नाशकारी है। यदि आप न कहेंगे तो बालक कुसंग में पड़कर दूसरों से अवश्य ही उपर्युक्त दुर्गुण सीख लेंगे, परंतु बुराइयों का तीव्र निषेध व ब्रह्मचर्य की उज्ज्वल महिमा आप वर्णन करेंगे तो आपके बालक अवश्य ही सदाचारी व ब्रह्मचारी बनेंगे, ऐसा विश्वास रखो। गंदगी या गड्ढे के ढांकने के बनस्बित उससे बचे रहने का ज्ञान करा देना ही बुद्धिमानी व सुरक्षिता है, और यही माता पिता तथा गुरुजनों का पवित्र कर्तव्य है। यदि गुरुजन अच्छे अच्छे कामों द्वारा अच्छे ढंग से बालक बालिकाओं को ब्रह्मचर्य की केवल 15 मिनट स्कूलों में या घर ही पर बढ़िया शिक्षा दें तो क्या ही अच्छा हो। हम पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं कि भारत का इनसे अति शीघ्र उद्धार हो सकता है। अतः माता पिताओं, सावधान।